मिस ब्लर है बहुत। अब क्लियर है? नो मिस, जितना आप जूम करें और उसमें ब्लर होते जा रहा है, और अगर जूम आउट करें तो छोटा बहुत है। आप में से ट्राई किसी करता के हूँ मैं कोशिश। सदीना अल बोहर अबू हुरैरा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत अल बक़ी में की में दफन किया गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद ना थी, अलबत्ता पहले शौहर अबू सलमा से अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से औलाद थी और वो आगोश रिसालत में पल कर जवान हुए। ठीक है। अब आप ऐसा करें कि अपनी नोट इसी बुक के ऊपर, अब मुश्किल अल्फाज में आपको बताती हूँ, उनको अंडरलाइन करके आप ऊपर लिखते रहें। जो आपको वर्ड नहीं लिखना आएगा आपने मुझे बताना है, तो मैं आपको इधर से लिख कर बता दूंगी, ठीक है? ओके मिस। सबसे पहले आप ये अज़वाज मुतहरात का मतलब आपको कल पता लग गया था या नहीं? यस मिस। क्या मतलब होता है इसका? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स हैं वो, उनका मतलब जो सारी वाइफ्स हैं तो ठीक है। उनका जो पाक बीवियों को कहा जाता है, जो पाक है उनकी। उनकी सब बीवियां पाक हैं, उनकी तमाम बीवियों को अज़वाज मुतहरात कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में उम्मुल मोमिनीन का मतलब यस। किसको, और आप बताएं। उम्मे का मतलब माँ और मोमिनीन सब। मोमिनीन का मतलब तमाम मोमिन यानी तमाम मुसलमान। यस। ठीक है। वो मोमिनीन का मतलब है तमाम मुसलमानों की माँ। उसके बाद में ज़ौजा का मतलब किसी को पता है? हादिया आप सुनना बताएं। है लेकिन नहीं, ऐसे नहीं पता। हादिया अबरार, आप इसका मतलब बताएं। किसका मिस? ज़ौजा का मतलब किधर है? थर्ड लाइन में। ज़ौजा का मतलब होता है बीवी। इसको भी आप, ज़ौजा का मतलब होता है बीवी, को आप अपनी बुक के ऊपर ही अंडरलाइन करके अभी ऊपर लिखें। कौन सी थर्ड लाइन पे? ये तारुफ की जो थर्ड लाइन है ना, आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ओके। मोहतरमा। ठीक है। उसके बाद में आप इसको नीचे ले, हिजरत, हिजरत का मतलब लें। सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन में मिल गया आपको? नो मिस। इस्लाम लाने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने हिबशा की दोनों हिजरतों में शिरकत की। यस मिस, ये हिजरतों हैं। मिस ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स के लिए लिखवा रही हैं आप? जी। कौन सा स्टॉप है, वो फिर से बता देंगे? इसका मतलब आप साइड पे लिखें, इसके ऊपर ही अल्लाह के रास्ते में घर बार छोड़ना। मिस डन। उसके बाद में फोर्थ वर्ड है इद्दत। इसका मीनिंग इस साइड पे भी लिखा हुआ है।
यस मिस। मोहम्मद उमर आप लिख रहे हैं? यस मिस। और हादिया आप लिख रही हैं? मिस ये जो आप वर्ड्स बता रही हैं हम इनको नोटबुक में लिखेंगे एज वर्ड्स मीनिंग की तरह? हाँ जी। ओके मिस। मिस जी। आपने ज़ौजा का मतलब क्या होता है? बीवी। ओके। मिस जी। आपने अज़वाजे मुतहरात का क्या मतलब बताया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अज़वाज मुतहरात कहते हैं। ओके। आप लोगों में से कल कितने बच्चों ने जाके ये लेसन रीड किया जितना कल पढ़ाया है? उर्वा आपने रीड किया? यस मिस। के बाद में नेक्स्ट ये आपका हो गया। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। ओके मिस। ये पहला वर्ड है 4 हिजरी की आखिरी तारीखों में अंजाम पाई। इसमें आप हिजरी तारीख लिखें। हिजरी तारीख का मतलब इस्लामी तारीख। मिस हिजरी तारीख? हाँ, ये पहली लाइन में लिखा ना, हिजरी की आखिरी तारीखों में अंजाम पाया। यस। तारीख इसमें क्या होती है? जी मिस जी हिजरी बोले। तारीख क्या होती है? हिजरी तारीख इस्लामी तारीख। इसका एक मतलब लिखें इस्लामी तारीख। और इधर साइड पर आप लिख लें जब नबी अकरम ने मक्का से मदीना हिजरत की। मिस फर्स्ट वाला है इस्लामी तारीख और सेकंड वाली आपने कौन सी बताई? नबी अकरम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की। मिस डन। उसके बाद में सेकंड लाइन में आज़े मुश्किज़े वर्ड लिखा हुआ है। 2 यस मुश्किल। मुश्किल। ये आप सब लोग लिख रहे हैं ना? यस मिस लिख रही हूँ मैं। मुश्किज़े का मतलब लिखें पानी भरने का बर्तन या थैला। मिस थैला कैसे लिखते हैं? थैला नजर आ रहा है आप सबको? यस। यस मिस मिल गया। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है खूबरूई। इसका मतलब है हुस्न।
ये आपके रेड वर्ड में 2 वर्ड लिखे हुए ना इसी पैराग्राफ में, खूबरूई और एक ख्याल दिल में रासिख। यस मिस। इसमें पहला वर्ड है खूबरूई, इसका मतलब भी साइड पे लिखा हुआ है हुस्न और खूबसूरती, और ख्याल रासिख रासिख होने का मतलब आप लिखें पक्का होना। ख्याल। मिस दूसरा वर्ड कौन सा है? खूबरूई और इसके साथ ही लिखा है ख्याल दिल में रासिख हो चुका था। अब रासिख होने का मतलब लिखे ख्याल पुख्ता हो जाना, वो साथ भी लिखा है। ख्याल पुख्ता हो जाना लिखा है, आप स्लैश डाल के साथ लिखें ख्याल पक्का होना। डन मिस। उसके बाद जब आप सेकंड पैराग्राफ में हैं तो वहां पे एक वर्ड है तनावल फरमाया। यस मिस। मिस इसका तो मतलब है खाना खाना। आपने कल लिखवाया था इसका मतलब। इज़्ज़ा और अकरबा का मतलब लिख लिया, करीबी अजीज। इसका मिस। इज़्ज़ा और अकरबा मिस वो कहाँ लिखा है? ये इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, इसमें लिखा है इज़्ज़ा और अकरबा। यस मिस। करीबी अजीज। उसके बाद में हुजरा का मतलब लिखे कमरा। किसका आपने बोला? क्या कह रहे हैं आप? आपने कौन सा उसका बोला भी? हुजरा, ये भी आपके इधर रेड वर्ड में मिस लिखा हुआ है। कमरा लिख लिया उसका मतलब। ठीक है, उसके बाद में लास्ट लाइन पे है तुम तो बीना हो। इसमें बीना का मतलब लिखे जो देख सकता हो या आंखों वाला। मिस बीना का मतलब जो देख सकता हो। हाँ जी, मिस लिख लिया बीना का मतलब जो देख सकता है। ठीक है। उसके बाद में इसका फोर्थ पेज है ये। इसमें पहला वर्ड लिखा है ज़हदो तकवा, उसका भी मीनिंग साइड पे लिखा है नेकी और परहेजगारी। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ में राहत रसानी है, इसका भी मीनिंग साइड पर लिखा हुआ है। इसके यस। साथ ही लिखा है कार खैर, इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिख लें अच्छे काम। मिस कारी खैर को अंडरलाइन करके अच्छे काम लिखे। हाँ जी, इसका मतलब है अच्छे काम। मिस आप कह रही थी राहत रसानी का आराम पहुंचाना और इसके साथ एक और भी लिखना, तो कौन सा है? राहत रसानी का आराम पहुंचाना है, केयर करना, मैं आपको बता रही थी। ओके। मिस कि आप वो पिक्चर भी भेज देंगे एक बार? वो मैं आपको, आप ये भी लिखें, उसके बाद में आपको ग्रुप में वो पिक्चर आ जाएगी। ओके जज़ाकल्लाह। लिख लिया आपने? यस मिस। मिस वरना ख्याल का एक दफा फिर बता दें। किसका? जो राहत रसानी के बाद आपने जो लफ्ज बताया उसका मीनिंग फिर बता दें। उसके बाद है वर्ड कारे खैर, ये इसके साथ ही लिखा है जहां तक होता कारे खैर में मदद करनी। कारे खैर का मतलब लिखें अच्छे काम करना। उसके बाद में आप आ जाए लाइन, इसकी 5वीं लाइन पर आ जाए, बल्कि 6ठी लाइन पर, कि आपको अहदीस की समात का बड़ा शौक था। यस मिस। समात का मतलब लिखें सुनना। दामाद का? जी, ओके। मिस समात का मतलब क्या लिखना है? सुनना। सुनना। ओके। मिस लिख लिया। ठीक है,
फिर उसके बाद में नीचे एक वर्ड है मुशाता से फरमाया, इसका मीनिंग भी साइड पर लिखा है कि बाल चोटी, इसका मतलब ये है कि आम जुबान में हम कहते हैं ना जैसे हेयर स्टाइलिस्ट है हमारी ये, तो आप यस, इसका मतलब जैसे वो कहते हैं उसको बाल बांधने वाली औरत। तो मिस इसका हम बाल बांधने वाली औरत लिख दें? हाँ जी ये लिखे आप, या बाल संवारने वाली औरत लिख दे। कौन किसमें मिस? ये रेड वर्ड एक लिखा था ना आपने, मुशाता से फरमाया, जी इसका मतलब आप लिखे। मिस लिख लिया, बाल संवारने वाली औरत। और उसके बाद में आप फिर आए नीचे कामिल कामिल का मतलब लिखे मुकम्मल, ये भी आपकी साइड लिखा हुआ है। यस, दस्तरस का मतलब होता है कि किसी भी चीज में माहिर होना। ओके मिस लिख लेते हैं, माहिर होना। माहिर का मतलब तो पता है ना आप सबको। यस मिस लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में लास्ट पेज पर आ जाए, 84 का मतलब भी आप लिख लें 84। मिस लिख लिया 84। ठीक है, उसके बाद में जन्नतुल बकी का मतलब लिखें। मिस जन्नतुल बकी का मतलब? हाँ जी, जन्नतुल बकी का मतलब लिखें, ये मदीना में एक कब्रिस्तान है। यस मिस। ठीक है, ये लिखे मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान। मदीना मिस डन। उसके बाद में आपने लास्ट वर्ड है ये आगोश रसालत, इसका भी मतलब साइड पर लिखा हुआ है कि आपके ज़ेरे साया, यानी जिसकी परवरिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो। मिस इसका मतलब लिखें जिसकी परवरिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो। जी ठीक है, उसके बाद में ये आपका सबका कंप्लीट हो गया। यस चले उसके बाद में ये पहला क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा किस तरह नबी अकरम की ज़ौजियत में आई। इसका आंसर है, अभी आप सिर्फ आंसर जो है वो मार्क करें। यस मिस। ये लिखा है सेकंड पैराग्राफ में हजरत उम्मे सलमा शोहर की वफात पर निहायत गमज़दा थी। के बाद यस नीचे पैराग्राफ में आप आए, ये जो लिखा है ना इसके बाद, यहाँ पर आप लिखें इद्दत के बाद, इसके ऊपर ही लिख लें मिस का क्या लिखा है? इसके बाद हजरत सैयदना उमर फारूक। ओके मिस इद्दत नहीं लिखना। इद्दत लिखना है आपने, इस ये जो लिखा हुआ है ना इसके बाद को काट के आप कर दें इद्दत के बाद। मिस इसके बाद कहाँ लिखा है? ये सेकंड इद्दत लाइन में लिखा है ना, इसके बाद हजरत सैयदना उमर फारूक। मिस सेकंड पैराग्राफ में ना? थर्ड पैराग्राफ में। यस मिस, इसके बाद लिखा। ठीक है, इसमें लिखा है इसके बाद, आप इसके बाद की जगह कर लें इद्दत के बाद। और मिस सेकंड जो पैराग्राफ है 2 लाइनों है, उस वो लिखना हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा शौहर की वफात पर। ओके नहीं आपने लिखना, आपने सिर्फ इतना लिखना है इद्दत के बाद हजरत सैयदना उमर फारूक यहाँ से लेकर शवाल की आखिरी तारीखों में अंजाम पाई। इसका आंसर यहाँ तक यहाँ तक। बनेगा। ओके मिस। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आंसर वैसे मैं आपको लिख दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपको याद अच्छे से हो जाए। ओके नबी मिस अकरम, हजरत उम्मे सलमा शौहर की वफात पर ये वाला नहीं लिखना ना? नहीं ये नहीं लिखा। नबी अकरम ने हजरत उम्मे ओके सलमा को क्या समानत फरमाया और इससे हमें क्या दर्स मिलता है।
इसमें यस आप लिखे ना कि हजरत उम्मे सलमा को 2 चकियां, 2 मुश्किज़ें, एक चमड़े का तकिया। मिस यहाँ से लिखी है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा। हाँ जी, ये लाइन आप लिख के कंप्लीट। कौन से पैराग्राफ और लाइन पे? पेज 7 की सेकंड लाइन है ये, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। मिस कौन सा पैराग्राफ है? ये पहला पैराग्राफ है, मेरी बुक पे मार्क भी हुआ हुआ है, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 साथ में लिखा हुआ है। मिस मिल गया हमें। ठीक है, मिस फरमाया तक के ना? हाँ इनायत फरमाए तक है, और इसके साथ ये लिखा है कि शादी सादगी से करनी चाहिए। अभी आप इस लिखे मत, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। उसके बाद में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका हजरत उम्मे सलमा को क्यों देखेंगे। ये पूरा पैराग्राफ हजरत आयशा सिद्दीका से लेकर कहीं ज्यादा हसीन है तक, ये यहाँ तक आ जाएगा। कहाँ तक मिस? ये हजरत आयशा सिद्दीका से लेकर कहीं ज्यादा हसीन है। ओके। ठीक है, ये यहाँ तक आ जाएगा। मिस फर्स्ट पैराग्राफ के हजरत आयशा सिद्दीका से लेके हाँ जी, यहाँ तक, यहाँ से लेकर ज्यादा हसीन तक आ जाएगा। ये मिस कौन सा क्वेश्चन का है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका वाले का। ओके ठीक है, तो ये आप लोगों ने ना अभी इसको वैसे ही एक नजर देख लें। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को इसका वो भेज दूंगी, जो इसके आंसर है आपको रिटन फॉर्म में भेज दूंगी। ओके मिस। और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मिस। ठीक है, उमर आपको क्लियर है, हादिया आपको क्लियर है सब कुछ? यस। ठीक, आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया। यस मिस। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। काफी मिस। या फिर मिस